हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं 2.4 में हमने कुछ सवालों को देख लिया है। आगे हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो उसके आगे बात करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आपके मित्रों को भी मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो हम डालते हैं वो आपको समय समय पर तुरंत ही मिल जाएगा। यदि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तभी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले सवालों। चलिए, कल हम लोगों ने बात कर लिया था सवाल नंबर 8 तक। आज हम लोग सवाल नंबर 9 से बात करेंगे। तो इसमें आप लोग को अगली कड़ी में एक दूसरे फार्मूले की आवश्यकता होती है। उस फार्मूले को भी मैंने सिद्ध कर दिया था पहले। तो आज हम लोग सबसे पहले फार्मूला देख लो, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगा हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में पूरा प्लस में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले में खाली इतना ही अंतर है कि यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है और यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, बाकी पूरा सेम है। तो ये बोल रहा है कि ये फार्मूला आखिर में कैसे आया, ये आपको सिद्ध करना है कि ये फार्मूला आखिर में आया कैसे। कोई भी फार्मूला ऑटोमेटिक नहीं आता। दुनिया का कोई भी फार्मूला अगर बना है तो उसका कोई ना कोई नियम है। कोई खुद से फार्मूला नहीं बन जाता है कि ये फार्मूला है बस इसी पर रख दो। दुनिया का कोई भी फार्मूला है, आप चाहे जो फार्मूला ले आओ, पहले फार्मूला सिद्ध होता है, तब उस फार्मूले पर सवाल सिद्ध होता है। पहले क्या सिद्ध होता है? फार्मूला। फिर फार्मूले पर ही रखकर हम कई प्रकार के सवालों को, कई सवालों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो चलो देखते हैं पहला सवाल कि आखिर में ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सवाल 9 का पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। 9 के पहला सवाल तो आपको मैंने पहले बताया था, इससे पहले फार्मूला ये वाला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बताए थे। क्या होता है? एक्स प्लस वाई। यहां तक तो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करना क्या है कि आप क्या करो, इस पूरे को, जैसे प्लस के बाद ये पूरा है ना, तो ये पूरा गुणा में है, इस पूरे को उठा के बराबर के इधर ले आओ। तो जब इधर आएगा, ये पहले से इधर है, एक्स प्लस वाई की पावर 3 ये पहले से इधर है, और ये इतना जब इधर आएगा तो प्लस में है, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस में लिख दिया हमने, बराबर एक्स क्यूब और प्लस वाई। आगे देखो, यहां पर x प्लस वाई की पावर कितनी है? 3। और यहां पर x प्लस वाई की पावर कितनी है? 1 है। यहां पर 1 है और यहां पर 3 है। तो इस तरीके से आप दोनों में से कम एक x प्लस वाई बाहर ले सकते हो। एक x प्लस वाई बाहर लोगे तो अंदर आपका x प्लस वाई की पावर 2 बचेगा और माइनस 3x वाई बचेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? और बराबर इधर आपका बचेगा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ये x प्लस वाई की पावर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी आप देख चुके हैं। तो इसका फार्मूला तो सबको याद ही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई और माइनस 3x वाई बराबर एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। और थोड़ा सा हल करो, x प्लस वाई और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से ये घट जाएगा। देखो 3x वाई यहां और 2x वाई यहां, तो 3x वाई में से 2x वाई घट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 1x वाई बचेगा। तो माइनस 1x वाई
एक लिखा नहीं है लेकिन एक माना जाता है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि दोनों को घटाते समय 3 बड़ा है, इसलिए यहां माइनस लगा। ठीक है, 3 के आगे माइनस है, इसलिए यहां क्या लगा है? माइनस। सवाल आपका लगभग हल हो चुका है। आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला आपका सेम ही आ रहा है, बस थोड़ा सा इसको सिर्फ और सिर्फ बीच में लिख देंगे, आपका सेम सवाल हो जाएगा। तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस में लिख देंगे एक्स वाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका सवाल पूरा हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला इधर है, ये वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। आप चाहो तो इसको इधर लिख लो, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, और इस पूरे को इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला वाला आपका हो चुका है। इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी कोई डाउट है? चलो ठीक, एक काम करो, लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिख लो। तो इसमें क्या पूछ रहे थे कि यहाँ पर 2 कैसे आया? यहाँ पर पावर क्या है? 3। जैसे मान लो कि यहाँ अगर है a की घात 3 और माइनस a, ठीक, तो दोनों में से आप देख रहे हो कि a बाहर हो सकता है। तो जब a बाहर लोगे तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ऐसा ही तो ये होगा, क्योंकि जब फिर से गुणा करोगे तो a की घात 3 और यहाँ a हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी है, यहाँ पर पावर 3 है, आपने 1 बाहर ले लिया तो इसकी पावर 2 की जगह 3 की जगह 2 बचेगा, माइनस 3xy पूरा बचेगा, क्योंकि ये वाला बाहर हो रहा है, मतलब ये वाला इन दोनों में से कॉमन लिया गया है। ठीक है, तो यहां से बचा स्क्वायर में, और माइनस यहां से बचा 3xy, क्योंकि यहाँ एक ही था तो एक बाहर हो गया। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस 3xy पहले से है बगल में। ठीक, उसके बाद में ये दोनों आप देख रहे हो, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, तो इसलिए xy में से xy घटता है। अब यहाँ 3xy है, यहाँ 2xy है, तो 3xy में से 2xy घट गया तो xy बच गया। अब बड़ा 3 है इसलिए यहाँ माइनस लगा, क्योंकि 3 के आगे क्या है? माइनस है। बाकी ये एक्स स्क्वायर वहीं पर है, ये वाई स्क्वायर को इधर लिख दिया गया है, माइनस XY को बीच में लिख दिया गया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है 4 माइनस 2 और प्लस 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 प्लस 1 और माइनस 2। इसको हल करोगे तब भी आंसर वही आएगा, इसको हल करोगे तब भी आंसर वही आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। तो ये चीज हो गया। बस यहां से यहां क्या किया गया है कि इसको इस बराबर के इधर लिख दिया गया है और इसको इस बराबर के उधर लिख दिया गया है। और ऐसा आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे मान लो कि x बराबर y है तो y बराबर x भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये जो बराबर है, बराबर का मतलब ही यही होता है कि जो ये है वही ये है, दोनों का मान बराबर ही है। इसलिए आप चाहे इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, चाहे जिसको इधर उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, तो 9 का पहला हल हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे 9 का दूसरा नंबर सवाल। कौन सा? ये फार्मूला ही तो सिद्ध किए, इसमें लिखना क्या है? ये लिखो, चलो देखो दूसरा सवाल। जो दूसरा सवाल है वो भी बिल्कुल सेम ही है, और ये वाला आपका माइनस वाले पर लगेगा, मतलब यहां माइनस हो जाएगा। ए और x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला होता है
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी वही काम करना है जो आपने पिछले वाले सवाल में किया है। जैसे पिछले वाले सवाल में आप इसको इधर ले गए, तो इसमें भी इसको इधर ले जाना है। जब ये वाला आपका इधर जाएगा तो माइनस में है, किस में हो जाएगा? प्लस में 3xy और x माइनस वाई। पहले इसको लिख लो, नहीं चल रहा है, इसको ऐसे सीधा करके रखो, इसको ऐसे रखो, ऐसे पकड़े रहो। देखो ये वाला पूरा आपका इधर, पहले ये वाला लिख लो x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस में है, किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? x माइनस वाई बराबर x क्यूब और माइनस वाई क्यूब। यहां तक बात समझ में आ गई? अब फिर से इन दोनों में देखो, जैसे पिछले वाले सवाल में ये और ये सेम थे, ऐसे इसमें भी सेम है, तो इसमें से भी x माइनस वाई बाहर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई दोनों में है। ठीक है, अब दोनों में है तो यहां पर क्यूब है, तो फिर से यहां पर x माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहां सिर्फ 3xy बचेगा। यहां तक बात समझ में आई सबको? बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहां पर देखो, पिछले वाले सवाल में x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला पता होगा आप लोगों को, बताइए। x स्क्वायर, हाँ, माइनस 2xy प्लस 3xy। ठीक है, आगे आपका x क्यूब और माइनस वाई क्यूब। अब यहां पर देखो, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से ये घटेगा जब, तो प्लस में एक्स वाई बचेगा। पिछले वाले में माइनस में बचा था, प्लस क्यों आया? क्यों प्लस आया? क्योंकि 3 क्या है? बड़ा है, और इसके आगे प्लस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से सीरियल वाइज लिख लो। सीरियल वाइज लिखोगे तो एक्स स्क्वायर ये वाला बीच में लिख लोगे, प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे पिछले वाले में आपने लिखा था इसको इधर, इसको इधर, ऐसे इसमें भी लिख लो कि इसको इधर लिख लो x की घात 3 और माइनस वाई की घात 3, और ये वाला इधर आ जाएगा आपका x माइनस वाई, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस ये भी सवाल आपका हल हो चुका है। ठीक है, बताइए इसमें किसी का कोई डाउट है? देखो अगला जो सवाल है आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अभी आपने 2 फार्मूले देखे, जैसे आपने देखा है एक तो ये माइनस वाला फार्मूला आपने देखा है, और एक प्लस वाला फार्मूला ये वाला आपने देखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या बताया था हमने? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी के नीचे इसको लिख दो। क्या हुआ? ये फार्मूला तो सिद्ध करके बता दिए थे ना इससे पहले भी, तब इसमें क्या कंफ्यूजन है? वही फार्मूला तो लिखे हैं। अब क्या करना है कि ये जो पहला सवाल है आपका, इस पहले सवाल को इसके नीचे लिख दो, 27 वाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब। चल नहीं रहा है बराबर, इंक कम डाले हो क्या इसमें? देखो तो जो 27 है, 27 किसी ना किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का, तो 3 का क्यूब, और ये y आपका y क्यूब प्लस 125 भी किसी ना किसी का क्यूब है, 5 का क्यूब, और ये z का क्यूब। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब 3 और y आपका, ये आपका जो है एक में कर लो, 3y का क्यूब
और प्लस 5 और जेड को एक में कर लो, 5 जेड का क्यूब। अब यहां से आपको आगे देखना है, ठीक है। तो अब देखो यक्स की जगह पर क्या है, यक्स की जगह पर है 3y और y की जगह पर है 5z, 5z, ठीक है। तो जहां यक्स है वहां पर 3y और प्लस जहां y है वहां पर 5z। इस ब्रैकेट में क्या हुआ, कहा यहाँ क्यूब लगा है, इधर देख के करना है ना। अगर इधर क्यूब है तो क्यूब लगाओ, नहीं तो ना लगाओ। जैसे यक्स पर स्क्वायर है तो यक्स की जगह 3y है तो 3y पर स्क्वायर लगेगा। ध्यान से समझो सवाल को। फिर माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर यक्स है तो यक्स की जगह क्या है 3y, तो 3y लिखा जाएगा गुणे। फिर y है तो y की जगह 5z है तो 5z लगेगा। प्लस y स्क्वायर है तो y की जगह 5z है तो 5z का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट बंद। 3y प्लस 5z और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 पचे 15 yz और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। इतना ही आ रहा होगा, हल कर सकते हो। हल करने में अब पता है क्या करना है, इसका गुणा करवा देना है इसमें। क्यों करना चाहते तो कर लो। पहले इस 3y का गुणा इन तीनों में होगा, फिर 5z का गुणा इन तीनों में होगा, ठीक है। आप कर सकते हो। तो ये हो गया 10 का पहला सवाल। अब देखते हैं 10 का दूसरा। 10 का दूसरा सवाल ये माइनस वाले पे, मतलब ये जो है ये माइनस वाले पर आधारित है। तो माइनस वाले पर देख लो, जैसे लिखा क्या है, तो ये लिखा है 64 यम क्यूब माइनस 343 यन क्यूब, ठीक है। तो ये जो 64 है ये किसी ना किसी का क्यूब होगा। किसका क्यूब है, 8 का क्यूब, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक। बोलो नहीं, 343 किसका क्यूब है, किसका, 7 का क्यूब है। अरे 7 7 49 सत्ते 343 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को जैसे यहां पर आपने एक में किया था ऐसे यहां भी कर लो कि आपका जो है 4 और यम एक में हो जाएगा होल क्यूब माइनस 7 यन का होल क्यूब। अब ये आपका फिर से देखो यन की जगह क्या आया 4 यम, यक्स की जगह 4 यम और वाई की जगह 7 यन। तो जहां पर यक्स है ये यक्स है, ठीक है। इसको यन ना समझना, यक्स है। तो देखो अब जहां यक्स आएगा वहां आपको 4 यम लिखना है। तो इस ब्रैकेट में 4 यम माइनस है माइनस लगा दो। y की जगह देखो y की जगह 7 यन, 7 यन एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में पहले यक्स स्क्वायर है तो यक्स की जगह 4 यम है तो 4 यम का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस करके यहां लिखो। पहले यक्स है, यक्स की जगह 4 यम तो 4 यम गुणे, फिर y है, y की जगह 7 यन, 7 यन हो गया। फिर प्लस है, प्लस लगा दो, y है, y का स्क्वायर लगा है तो y की जगह 7 यन है तो 7 यन का स्क्वायर। ये हो गया 4 यम माइनस 7 यन और दूसरे ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16 और यम का स्क्वायर माइनस 4 सते 28 यम यन और प्लस
7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर माइनस 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आप दोनों सवाल लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तो देखो ये वाला जैसे है वैसे लिखा, इसमें कुछ नहीं किया गया है। फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट होता है, 4 और यम दोनों पर स्क्वायर लगा है यहाँ, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और यम का स्क्वायर यम स्क्वायर ही होता है। इसके बाद यहां से आगे यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा है, 4 यम और 7 यन के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 4 सते 28 यम यन प्लस है प्लस 7 यन दोनों पर स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 और यन का स्क्वायर यन स्क्वायर। बस इसको यहाँ ऐसे लिख दिया गया है। सेम देखो अगला जो आपका सवाल है 11 नंबर से, उसमें अगला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, वो फार्मूला कैसे आए हम लोग एक दिन सारे फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। उस फार्मूले के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे मान लो लिखा हुआ है आपका कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो ये आपका बराबर में होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। बस इतना ही, यही फार्मूला आपको याद करके रखना है। इसमें फार्मूला आता कैसे एक दिन हम सिद्ध करवा देंगे। तो ये जो सवाल है पहले इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। जैसे 11 नंबर सवाल हम यहां से हल कर रहे हैं, तो जैसे आपने लिखा यहां 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड, तो इस 27 को किसका क्यूब, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस y क्यूब वैसे ही रहेगा प्लस z क्यूब और माइनस में इसको आप 3 गुणे x आपका 3x है, y आपका y ही है और z आपका z ही है, मतलब 3x y z। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब x की जगह क्या है, तो 3x है, y की जगह y ही है, z की जगह z ही है। देखो यहां से भी मिला सकते हो, 3 की जगह 3 है, x की जगह 3x है, y की जगह y ही है, z की जगह z ही है। तो आगे अब फार्मूले में आपको रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो x जहां है x की जगह क्या लिखोगे, 3x प्लस y की जगह तो y ही है, y ही लिखोगे, z की जगह z ही है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहां पर x, तो x की जगह 3x है और स्क्वायर लगा है तो 3x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस y की जगह तो y ही है, वही लिख देना है, जो लिखा है वही y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्योंकि z की जगह z ही है माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 3x है, ये लिखेंगे 3x और गुणे y है तो y की जगह y ही है, y ही लिख देंगे, माइनस y की जगह y ही है, y ही लिख देंगे, z की जगह z ही है माइनस z की जगह z ही है, x की जगह खाली बदला है 3x, यहाँ पर क्या लिखोगे 3x, बाकी सब का सब सेम ही है। एक लाइन और लिखना है बस, 3x हो गया प्लस y और प्लस z, ये हो गया। इस वाले में 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, क्योंकि x 3 और x दोनों पर स्क्वायर है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, z स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस 3xy माइनस y z माइनस 3 आगे आ जाएगा 3
यक्स जेड लिखो चाहे 3 ZX लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका सवाल हल हो चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को बनाकर सेट करके यहाँ पर और फार्मूले पर रख देना था। बस 2 लाइन का सवाल था। जिसका कहीं भी डाउट हो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। देखो हम लोग पहले बात करेंगे 13 नंबर सवाल की, क्योंकि 12 नंबर सवाल थोड़ा लॉन्ग है तो उसको देखेंगे बाद में। पहले 13 नंबर सवाल लगाएंगे क्योंकि फार्मूला लिखा हुआ है तो इसी पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लगा देना है। 13 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ये दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो फिर बिल्कुल ना के बराबर मेहनत है। ना के बराबर मेहनत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे देखो ये आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और बराबर इसने बोला है कि इसकी जगह पर क्या रख दो, 0। तो इन पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 और गुणा में ये पूरा लिख दो यहां पर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप देखो कि इसका चाहे जिसमें गुणा करोगे 0 ही आएगा। 0 का एक्स स्क्वायर में करोगे 0, इसमें करोगे 0, इसमें करोगे 0, इसमें करोगे 0, सब 0 ही होता चला जाएगा। ठीक, इधर पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा हो गया 0। और इधर क्या लिखा है, इधर आपके पास है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जो यहां है वही यहां भी रहेगा, चाहो तो लिख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy। अब ये माइनस 3xy बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका सवाल हल हो चुका है। यही लेकर आना था, बोला था ना सिद्ध करो इतना बराबर इतना, तो ये आ गया है। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 12 की बात करेंगे। चलो देखो 12 नंबर सवाल है कि सत्यापित करना है, मतलब ये जो है वही आपको यहां पर लेकर आना है। चाहे इसको हल करके ये वाला ले आओ और चाहे ये वाला हल करके इसको ले आओ, दोनों बात एक ही है। तो चलो इसको हल करते हैं, इसके बराबर लेकर आते हैं। इसके बराबर लेकर आना है किसको, इसको हल करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा इधर। तो देखो 1/2 और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक है, यहां भी y माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। यहां भी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो z का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2zx। यहां तक में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताओ। 3 का फार्मूला हमने रख दिया है, एक में ये है, एक में ये है और एक में ये। अब इसके आगे क्या करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार x है, एक यहां है एक यहां है और दोनों प्लस में है। ठीक है, तो ये वाला आपका 2x स्क्वायर प्लस y भी 2 बार है तो 2y स्क्वायर। ठीक है, z भी 2 बार है तो 2z स्क्वायर। ये हो गया। अब बचा क्या, तो माइनस 2xy बचा, माइनस 2yz बचा और माइनस 2zx ये बचा। ठीक है, अब देखो 2 सब में है, सब में 2 है ना, तो सब में 2 है तो सब में से 2 को क्या करो, बाहर निकाल लो। सब में से 2 को बाहर निकाल लो। तो जब सब में से 2 बाहर निकलेगा तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये वाला आपका बचेगा अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 सब में से निकल चुका है, सब में 2 था
दो सब में से निकल चुका है, तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक, दो से दो खत्म, कट गया। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये फार्मूला बराबर होता है किसके? ये फार्मूला आपका बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड। ठीक है, इसी के बराबर तो ये फार्मूला आपने पढ़ा इससे पहले, तो बस इतना ही करना था, इसको ऐसे ही लिखना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड, गुणा नहीं होगा। बात समझ में आ गया? मतलब क्या है, ये फार्मूला आप पढ़े हो ना कि इतना बराबर इतना होता है, तो बस इतना बराबर इतना लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग अगले सवालों के साथ, और तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। लेकिन आप लोगों से बस वही एक संदेश कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों को भी बताएं ताकि ये क्लास वो भी देखें और वो भी फायदा लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।